ईश्वर की शक्ति। लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ हो जाता है और कुछ कहते को है कि परमात्मा के मन में जो योजना है उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। तब हमारी यहाँ भूमिका क्या है? अगर सब कुछ पूर्व नियोजित है तो हम क्या हैं? और अगर सब कुछ पूर्व नियोजित है तो हम क्या हैं? और अगर सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं है, मेहनत से सब कुछ हो जाता है, तो ईश्वर की जो वृहत इच्छा है वह तुच्छ हो जाती है। इसलिए यह भी तो संभव नहीं है। इस स्थिति में कर्म की चेष्टा का मूल्य और पूर्व निर्धारित वस्तु का मूल्य कहाँ तक है? पहली बात, तुम जो चेष्टा करते हो, काम करते हो, उस काम को करने की बुद्धि, काम करने की शक्ति और काम करने की कुव्वत कहाँ से आती है? जो बुद्धि है वह तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जो कर्म चेष्टा है और कर्म प्रचेष्टा है उसकी मालकियत तुम्हारी नहीं है। तब बात क्या है? परम पुरुष अनंत शक्तिशाली हैं और अपनी उस शक्ति का एक बूंद तुम्हें भी दिया है उन्होंने। वे चाहते हैं कि बच्चे आपस में खेलकूद करें, तर्क करें व प्रेम से लड़ाई भी करें और अंत में मेरे पास आ जाएं। तो परम पुरुष के बच्चे जो करते हैं वह उनकी शक्ति से, और परम पुरुष जो करते हैं वह अपनी शक्ति से। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह सीमित है और उनके पास जो शक्ति है वह अनंत है। तुम्हारी कर्म चेष्टा परम पुरुष की वृहत कर्म चेष्टा का अंश मात्र है। जैसे खिलौने में चाबी लगा देने से वह चलना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह का संबंध मनुष्य और परम पुरुष का है। यहां मनुष्य खिलौने के समान और परम पुरुष चाबी के समान हैं। यह बात मनुष्य और परम पुरुष के संबंध का दृष्टांत मात्र है। तो क्या इंसान की आजादी नहीं है? तुमको जो शक्ति मिली है उसका मूल आधार परम पुरुष हैं। वे जो चाहेंगे वही होगा। यद्यपि उन्हीं की चाह के अनुसार काम होता है, मगर तुम्हें यह संतोष मिलता है कि मेरी चाह के अनुसार काम हुआ। बुद्धिमान क्या करेंगे? अपनी चाह को उनकी चाह में मिला देंगे। उस अवस्था में होगा क्या? चूंकि साधक की चाह और परम पुरुष की चाह एक बन गई है, अतः साधक की सभी चाह की पूर्ति हो जाती है।